हेलो स्टूडेंट्स, एडवांस अकाउंटिंग में अपने डिपार्टमेंटल अकाउंट्स के बारे में बात चल रही थी, जिसमें ये नेक्स्ट मैं अब आपको एक प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन करवाता हूँ। जिसमें देखिए ये है कि आपके एक क्वेश्चन देखते हैं कि डिपार्टमेंटल अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं। जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर्स के संचालक ए व स विभागों का 30 अप्रैल 2018 को समाप्त 4 माह का अलग अलग लाभ जानना चाहते हैं। उस दिन स्कंद का मूल्यांकन संभव नहीं था। स्कंद का मतलब था क्लोजिंग स्टॉक। द डायरेक्टर्स ऑफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स लिमिटेड वांट टू असरटेन सेपरेटली द नेट प्रॉफिट ऑफ ए बी एंड सी डिपार्टमेंट फॉर द 4 months ended 30th April 2018. On this day it was not प्रैक्टिकेबल टू टेक स्टॉक। उस दिन स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करना पॉसिबल नहीं था। तो अब आगे देख लीजिए। बट एन एजुकेट सिस्टम ऑफ डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग इज इन यूज एंड द यूजुअल रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द डिपार्टमेंट्स आर 40%, 30%, 20% ऑन टर्नओवर। ये कह रहा है कि वैसे तो क्लोजिंग स्टॉक का मूल्यांकन करना तो पॉसिबल नहीं था, लेकिन हिंदी में देख लीजिए आप, परंतु विभागीय खातों में उचित पद्धति का प्रयोग हो रहा है और सकल लाभ की दर क्रमशः बिक्री पर 40%, 30% और 20% है, तीनों डिपार्टमेंट्स की ए बी सी। ये कह रहा है क्वेश्चन आपको कि 30 अप्रैल को समाप्त 4 माह के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट अकाउंट बनाना। पहली बात तो ये, उसका लाभ जानना चाहते हैं और उस दिन, क्योंकि 4 महीने का ही था, कोई पूरे साल भर का नहीं है, पूरे 12 months का नहीं है, इसलिए ये कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन होना कोई पॉसिबल नहीं था। लेकिन वहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की जो रेट है, जो उन्होंने अच्छे से उचित पद्धति का प्रयोग हो रहा है, उसके आधार पर उन्होंने बताई है आपको कि बिक्री पर 40%, 30% एंड 20%। ए 40% ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहा है, बी 30% और सी 20%। अप्रत्यक्ष व्यय जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं विभागों को के बिक्री के अनुपात में लगाए जाते हैं। मतलब जो मैंने आपको जब बताया था कि कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, वो तो जब अपन इसकी थ्योरी पढ़ रहे थे तब मैंने बताया था कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो तो डायरेक्टली डिपार्टमेंट वाइज होते हैं, लेकिन जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो विभिन्न डिपार्टमेंट्स में बांटने पड़ते हैं। उसके लिए कोई ना कोई उचित आधार आपको दिया हुआ होगा, और नहीं दिया होगा तो हम एक उचित आधार पर उनको बांटेंगे। लेकिन इसमें कह रहा है कि अप्रत्यक्ष व्यय जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है विभागों में की बिक्री के अनुपात में लगाए जाते हैं। बिक्री के अनुपात में मतलब जिस जिस डिपार्टमेंट की जितनी जितनी सेल्स होती है उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया जाता है कि कितने कितना ये इसके अप्रत्यक्ष व्यय किसके हिस्से में आएंगे। प्रत्येक विभाग की सूचनाएं निम्नलिखित हैं। स्टॉक ऑन 1 जनवरी 18, 1 जनवरी 18 और 30 अप्रैल को बनाना है, 4 महीने का बनाना है। तो 1 जनवरी 18 को ओपनिंग स्टॉक डिपार्टमेंट ए का इतना, बी का इतना, सी का इतना। परचेज डिपार्टमेंट ए की इतनी, बी की इतनी, सी की इतनी। सेल्स फॉर द पीरियड, ये जो 4 months का पीरियड है ये रहा आपके 4 months, 4 महीने का है, 4 माह। ये 4 months का जो पीरियड है उसकी जो सेल्स है वो इतनी 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 है। डायरेक्ट एक्सपेंसेज इतना ए का है, इतना बी का है, इतना सी का है। अब कह रहा है द टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस फॉर द पीरियड इंक्लूडिंग दोज रिलेटिंग टू अदर डिपार्टमेंट्स। ये कह रहा है कि जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है वर ₹4200 ऑन टोटल सेल्स 84,000। ये कह रहा है और भी डिपार्टमेंट है इसके, इस फर्म के, इस संस्था के डिपार्टमेंटल स्टोर है, इसके और भी डिपार्टमेंट है। हमें 3 डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी करना है। लेकिन ये कह रहा था ये जो अब हिंदी में देख लीजिए आप कि इस अवधि में अप्रत्यक्ष व्यय जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है अन्य विभागों सहित, अन्य विभागों का मतलब ज़रूरी नहीं कि ये ए बी और सी 3 ही डिपार्टमेंट है, बस अन्य विभाग और भी विभाग हैं, उनको मिलाकर उनको टोटल करते हुए टोटल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हुए हैं वो हैं 4,200 रुपये के। कुल बिक्री 84,000, मतलब 84,000 की बिक्री पर 4,200 अप्रत्यक्ष व्यय हुए हैं। टोटल बिक्री मतलब अन्य डिपार्टमेंट्स की भी शामिल करते हुए 84,000 की बिक्री पर। इससे अपन क्या करेंगे, इनडायरेक्ट का परसेंटेज ले लेंगे।
कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं वो कितने परसेंट होते हैं। देखिए 4200 होते हैं, कुल बिक्री होती है 84,000। तो अगर हम इसको ऐसे समझाऊँ मैं आपको कि 4200 होते हैं 84,000 की सेल्स पर, तो कितना परसेंट हुआ ये हुआ 42,000 वो 4200 डिवाइडेड। इसका मतलब ये है, मैं वापस आप समझ रहे होंगे कि ये कह रहा है कि अप्रत्यक्ष व्यय जो है वो 84,000 रुपये की बिक्री पर 4200 रुपये हुए। अन्य विभाग भी है तो 4200 रुपये होते हैं 84,000 की बिक्री पर, तो कितना परसेंट होते हैं बिक्री का, तो ये बिक्री का होगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 5%। इसका मतलब जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो बिक्री के 5% होते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बिक्री का 5% होता है। ठीक है, अब देखिए संचालकों के लिए एक विवरण तैयार कीजिए। 30 अप्रैल 2018 को स्कंद के अनुमानित मूल्य पर, ये जो अब हम 4 महीने का जो इसका क्लोजिंग स्टॉक आएगा, हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक भी आएगा। तो ट्रेडिंग अकाउंट का जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो अनुमानित ही होगा, ये कह रहा है, क्योंकि वर्ष के अंत में जब होगा ना, जब होगा वो तो टोटल तो, और ये तो कह रहा है कि स्कंद के अनुमानित मूल्य पर 10% की दर से स्कंद का रिजर्व बनाइए, संचय बनाइए। देखिए अब इसको हम सॉल्यूशन में देखिए, इसका देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड अप्रैल 30, 2018। 4 महीने का बनाना है, 30 अप्रैल तक का बनाना है। ये बना लिया। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर टू ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो आपके तीनों में लिखे हुए हैं, ये 6,000, 7,000 एंड 3,000। 6,000 ऑफ ए डिपार्टमेंट, 7,000 ऑफ बी डिपार्टमेंट एंड 3,000 ऑफ सी डिपार्टमेंट। तो टू ओपनिंग स्टॉक मैंने आपको बताया था पहले भी कि डिपार्टमेंटल अकाउंट जस्ट लाइक ट्रेडिंग, सिंपल ट्रेडिंग और P&L अकाउंट की तरह ही बनाए जाते हैं, सिर्फ इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, इसलिए इसको कॉलमनर बना दिया जाता है। दोनों तरफ उतने उतने कॉलम कह दिए जाते हैं जितने जितने डिपार्टमेंट होते हैं। तो टू ओपनिंग स्टॉक हो गया तीनों का। फिर टू, अब देखिए इसमें आगे क्या लिखा हुआ, परचेज 7,000, 6,500 एंड 4,700। तो टू परचेज 7,000, 6,500 एंड 4,700 टू परचेज, तीनों डिपार्टमेंट की आ गई बाई। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सेल्स। सेल्स में बाई सेल्स 12,000, 10,000 एंड 6,000, ये रही, ये ले ली। टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में ही आते हैं। तो टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस इतना इतना इतना, एज इट इज जैसा क्वेश्चन में था, हमने यहाँ तक सिंपल वही काम किया। लेकिन अब आपको पता है कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं तो आपको क्लोजिंग स्टॉक की जानकारी होनी चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अभी तक तो आपने केवल सेल्स लिखा है और ये 1, 2, 3 ये आइटम लिखे हैं, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब या तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए या ग्रॉस प्रॉफिट के बारे में कुछ जानकारी होनी चाहिए। इस क्वेश्चन ने आपको पहले ही कह दिया था कि वो क्लोजिंग स्टॉक का गणना नहीं हो पाई, लेकिन वो उचित पद्धति का प्रयोग कर रहे हैं और उसकी ग्रॉस प्रॉफिट की रेट इतनी 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 है। ये है 40%, 30%, 20%। तो हर एक डिपार्टमेंट की ग्रॉस प्रॉफिट की रेट अनुमानित रेट है। तो टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन 40% ऑफ ए, 40% इस 12,000 का 40% कितना होगा, 4,800 रुपये। 30% नेक्स्ट का 10,000 का 30% होगा 3,000। 6,000 है, 6,000 का 20% होगा 1,200 रुपये। तो इनको अगर हम सबको ऐड कर देते हैं तो अपने आप क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर में। तो बैलेंसिंग फिगर में तीनों डिपार्टमेंट्स का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, जो ये रहा, ये रहा, ये रहा। इसका टोटल कर देंगे, इनको टोटल इक्वल करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक आएगा वो बैलेंसिंग फिगर में आएगा इतना इतना इतना। अब आप इस ग्रॉस प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे बाई ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। अब यहाँ से आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चालू हो चुका है। तो अब इसको करेंगे 4,800, 3,000, 1,200, इनको कर दिया। अब आती है बात एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए मैंने आपको अभी बताया कि एलोकेशन ऑफ इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जब करना है तो ये हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
कितना लगता है टोटल, 4,200 रुपये लगता है जब 84,000 की सेल्स होती है तब। आपको इस क्वेश्चन ने बताया था, तो हमने ये लगा लिया कि इसका ये परसेंटेज देखिए कितना आता है, तो ये आता है 5%। इट मीन्स अब इस डिपार्टमेंटल स्टोर में जितनी बिक्री होती है उसका 5% इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लगता है, उसका 5% लगता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो अब हमारे पास ये सेल्स तो पता ही है सबकी, ए डिपार्टमेंट की इतनी है, बी डिपार्टमेंट की इतनी है, सी डिपार्टमेंट की इतनी है, तो इसी के आधार पर इसका 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस लिख देंगे। और अगर आप यहाँ शो करना चाहो क्लियर लिख सकते हैं 5% ऑफ सेल्स, 5% ऑफ सेल्स। तो 5% 12,000 का 5% कर दीजिए, 10,000 का 5% कर दीजिए 500 रुपये होगा, 6,000 का 5% कर दीजिए 300 रुपये हो गया। तो ये 5% ऑफ सेल्स जो है वो हो गया इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। आगे बात आपको समझ में। अब आता है इस क्वेश्चन ने आपको क्लियरली कहा है कि चूँकि जो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो था वो अनुमानित हो गया, क्योंकि यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट की रेट को अपन ने अनुमानित करते हुए और यहाँ पर ये जो आया बैलेंसिंग फिगर में ये आया, तो ये कह रहा है स्टॉक रिजर्व बनाइए इसका 10%। तो 10% यहाँ पर लिख देंगे टू स्टॉक रिजर्व, रिजर्व हमेशा उल्टा होगा। तो ये जब क्लोजिंग स्टॉक का बैलेंस क्रेडिट होता है तो इसका रिजर्व का बैलेंस डेबिट होगा 10%। 10% इसका 10% 7,820 है, उसका 10% हो जाएगा 782, इसका 10% 795, इसका 10% 361। अब आएगा जो वो होगा नेट प्रॉफिट, और यहाँ पर ये डिपार्टमेंटल अकाउंट ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर इस तरह जो इस क्वेश्चन में ये जो बात पूछी गई थी और बात जो थी बांटने की वो एलोकेशन की थी, और एलोकेशन में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को किस तरह बांटा जाता है उसकी बात थी। तो ये वाली बात अब आपको समझ में आ गई होगी। और अब इसके आगे एक और नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवाया जाएगा तो आगे। थैंक यू।